नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ में धर्मराज सिंह और इस बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे लखीमपुर खीरी की ताज़ा तस्वीर के साथ। लखीमपुर खीरी में हंगामा और बवाल के बीच स्थिति क्या है, उसकी ताज़ा तस्वीर क्या है, ये देखिए। ये ताज़ा तस्वीर लखीमपुर खीरी से इस वक्त आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों और पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। हालात को सामान्य करने की कोशिश हो रही है। पुलिस के आला अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी जो पीड़ित पक्ष हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। मृतकों के परिजनों के कुछ डिमांड्स हैं, कुछ मांगे हैं। उन मांगों को लेकर सहमति बनाने की कवायद चल रही है, कोशिश चल रही है। वहीं लखीमपुर खीरी के मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर निर्देश दिए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि हालात को काबू में करें और इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए एसीएस होम अवनीश अवस्थी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिम्मा दिया है। एसीएस होम अवनीश अवस्थी इस पूरे मामले को हैंडल करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि चाहे जितनी फोर्स लगाई जाए, लेकिन हालात सामान्य होने चाहिए। किसानों से के जो नेता हैं उनसे बातचीत का सिलसिला थमना नहीं चाहिए, बातचीत होती रहनी चाहिए। सरकार पीड़ितों के साथ है, चाहे वो पीड़ित किसी भी पक्ष के हों। इस पूरे प्रकरण में कुछ किसानों की डेथ हुई है, जबकि जो दूसरा पक्ष है उनके भी लोगों की जान गई है। इस वक्त मेरे साथ एसके वाजपेयी जुड़ रहे हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ एसके, इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य सरकार की कोशिश यही है कि हालात को कंट्रोल किया जाए, हालात को सामान्य किया जाए, क्योंकि एक बार हालात सामान्य होंगे उसके बाद जांच को आगे बढ़ाया जाएगा कि घटना क्यों हुई और इस घटना का दोषी कौन है। बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो एडीजी येलो, साथ ही साथ एडीजी लखनऊ जोन, उसके अलावा आईजी रेंज, साथ ही साथ में एक वरिष्ठ आईपीएस अफसर अमरपाल और उसके अलावा वरिष्ठ आईएएस अफसर जो कि प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक हैं, उनको कल ही रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौके पर भेज दिया था और ये कहा था कि जो भी मौके की वस्तु स्थिति है, जो रिपोर्ट है, वो तत्काल प्रस्तुत की जाए। हालांकि जो विपक्ष के नेता हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मौके पर जाएं, परिजनों से मिलें, जो पीड़ित हैं उनसे मुलाकात हो, उनसे बातचीत हो। प्रशासन से भी वो मांग कर रहे थे कि जो भी कल्पित हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हालांकि प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चलिए, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर अब एक्शन के मोड में नजर आ रहे हैं और इस घटना को घटित हुए तकरीबन 16-17 घंटे हो चुके हैं और इस घटना के घटित होने के बाद तत्काल उन्होंने तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को सबसे पहले लखीमपुर खीरी भेजा है और अब हालात को सामान्य करने के लिए एसीएस होम अवनीश अवस्थी को जिम्मा सौंपा गया है। एसके वाजपेयी मेरे साथ लगातार जुड़े हैं। एसके, कंसर्न तो मुख्यमंत्री का इस वक्त यही है कि सबसे पहले स्थिति को सामान्य किया जाए, जनजीवन को पटरी पर लाया जाए। समर्थक यहाँ से ना जा सके और आप देख चलिए, लगता है एसके वाजपेयी की आवाज नहीं आ रही है, दोबारा से हम उनके पास चलेंगे। वहीं लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। लखीमपुर खीरी में धारा 144 इंप्लीमेंट कर दिया गया है। धारा 144 का सीधा सीधा मतलब यही है कि एक साथ 4 लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं और धारा 144 पूरे लखीमपुर जिले में इंप्लीमेंट कर दिया गया है। किसी तरीके का वायरल कंटेंट सोशल नेटवर्क पर ना आए, इसको लेकर इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए हैं ताकि दोबारा से फिर यहां पर उपद्रव की स्थिति ना बने, दोबारा से यहां पर बवाल ना हो।
इसलिए बड़ी संख्या में फोर्स तैनात किया गया। यूपी पुलिस के जवानों के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस को रोका गया है और इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया, क्योंकि अमूमन इंटरनेट के जरिए बड़ी जल्दी चीज़ों को सर्कुलेट किया जाता है, उसको वायरल किया जाता है और फिर ये देखा जाता है कि इंटरनेट में कई बार ऐसी अफवाहें भी फैलती हैं जिसके कारण फिर घटना और ज़्यादा उग्र होती है। तो अब एहतियातन लखीमपुर खीरी में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। पुलिस ने इस वक्त जिले में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर दिया गया है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस तरीके से तैयार नजर आ रही है। और इस वक्त आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पुलिस आमने सामने नजर आ रहे हैं। ये विक्रमादित्य मार्ग है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आवास इसी विक्रमादित्य मार्ग पर स्थित है और आज सुबह से ही ये देखा जा रहा था कि धीरे धीरे करके लोगों की भीड़ यहां पर जुटनी शुरू हुई थी। सपा समर्थकों की भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हुई थी और सपा के कार्यकर्ता इस वक्त नारेबाजी कर रहे हैं। एसके वाजपेयी के पास चलते हैं। एसके, इस वक्त क्या स्थिति है लखनऊ में? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं, उसके बाद स्थिति क्या नजर आ रही है आपको? चलिए, तो एसके वाजपेयी की आवाज नहीं आ रही। नगमा शेख भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। नगमा, क्या स्थिति इस वक्त लखनऊ में है? क्योंकि अब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, जो गतिविधियां हैं, जो एक्टिविटीज हैं, वो शुरू हो गई हैं। तो अखिलेश यादव के घर के बाहर इस वक्त जबरदस्त पहरा है। अखिलेश यादव को हाउस अरेस्ट किया गया है क्योंकि अखिलेश यादव आज लखीमपुर जाने वाले थे। एक बार फिर से एसके के पास चलते हैं। एसके, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? आप बिल्कुल, अगर हम यहाँ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पीएससी की जो है 2 कंपनियां मंगा ली गई हैं, आरएएफ भी लगी है। आपसे थोड़ी दूर अगर यहाँ पे देखेंगे वो आरएएफ की गाड़ी है जो मौके पर पहुंच चुकी है और यहाँ पर वाटर कैनन का भी इंतजाम है। पूरी तरीके से लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट चाक चौबंद है और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को हाउस अरेस्ट किया गया है। हालांकि उनके जो नेताओं से हमारी बात हो रही है, उनका कहना है कि हम पीछे नहीं हटेंगे और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का जो निर्धारित कार्यक्रम है उसके तहत वो जाएंगे। जो समय दिया है उन्होंने, उस समय पे वो निकलेंगे। हालांकि वो समय भी लगभग नजदीक है, 10 से 15 मिनट का वक्त और बचा है। जो वक्त अभी तक समाजवादी पार्टी के नेता बता रहे हैं कि वो बाहर आएंगे और कहीं ना कहीं वहां जाएंगे जो उनका निर्धारित कार्यक्रम था। अब देखना यह है कि लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट भी यहां पूरी तरीके से मुस्तैद है। अब मैं दूसरी तरफ कहूंगा, अपने कैमरा पर्सन से दिखाएं कि आप देख सकते हैं वहां पर पीएससी की पूरी बटालियन को खड़ा किया गया है और साथ ही साथ इस विक्रमादित्य मार्ग को, जैसा पहले भी हम दिखाते रहे अपने दर्शकों को, कि बंद कर दिया गया है। बाकायदा यहां पर ट्रक लगा दिया गया है, बीच रोड पर ट्रक है और वो बंद है। और ये देखिए पीएससी की पूरी बटालियन यहां पर तैनात कर दी गई है। दूसरी तरफ आरएएफ की गाड़ी है, साथ ही साथ में द्रुत बल की गाड़ी भी यहां पर मौजूद है। तो प्रशासन पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था यहां पर बनाए हुए है, क्योंकि कोशिश लगातार ये की जा रही है कि यहां पर कोई जो है भीड़ भाड़ इकट्ठी ना हो। लगातार कमिश्नरेट पुलिस उनको समझा रही है और कोशिश कर रही है कि यहां पर लोग इकट्ठे ना हो। उनको समझाया जा रहा है कि आप यहां से जाएं, लेकिन बावजूद इसके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की संख्या लगातार यहां पर बढ़ रही है। चूंकि यहां वाहन नहीं आ सकते हैं, इसलिए वो पैदल ही यहां तक पहुंच रहे हैं। जी नहीं, इस चीज को लेकर एसके लगातार हम सुबह से बातचीत कर रहे हैं कि जब अखिलेश यादव के घर के बाहर गाड़ियां लगाकर रोड को ब्लॉक किया गया था, लेकिन कार्यकर्ताओं को आने से रोका नहीं जा रहा था, जिसका नतीजा है कि इतनी बड़ी संख्या में अखिलेश यादव के घर के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक इकट्ठा हो गए हैं।
निश्चित है कि सिर्फ गाड़ियों को आने से यहां रोका गया था। जो गाड़ियां हैं वो यहां ना पहुंच पाए, क्योंकि गाड़ियों के माध्यम से ज्यादा कार्यकर्ता यहां तक पहुंच सकते थे। कहीं ना कहीं वो गाड़ियां दोनों तरफ से करीब 300-300 मीटर पहले ही बैरिकेड लगाकर बंद कर दी गई थी। वाहन भी लगा दिए गए, ट्रक लगाए गए, पीएससी के वाहन लगाए गए हैं, ताकि कहीं ना कहीं वहां पर जो संख्या है वो लिमिटेड रखी जाए, लोग यहां ना पहुंच पाए। चूंकि वाहन नहीं आ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जो छोटी छोटी गलियां हैं इधर आने के लिए विक्रमादित्य मार्ग पर, क्योंकि हाई सिक्योरिटी जोन भी है, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का ये मकान है जिसके सामने मैं खड़ा हूं, ये उनका निजी आवास है। और साथ ही साथ यहां से कुछ कदम की दूरी पर समाजवादी पार्टी का कार्यालय है। अगर दूसरी तरफ आप देखेंगे तो यहीं पर राज्यपाल का आवास है, और यहां से करीब 500 मीटर पर उत्तर प्रदेश सरकार के करीब दर्जन भर मंत्रियों के आवास हैं। तो निश्चित है कि हाई सिक्योरिटी जोन है, और लगातार प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि यहां पर भीड़ ना इकट्ठी हो, समझाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके जो है यहां पर कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के आवास पर थोड़ी सक्रियता जरूर बढ़ी है, क्योंकि वहां पर आप देखेंगे भीड़ भी इकट्ठी हो गई है। चूंकि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बाहर आने का जो वक्त है वो भी धीरे धीरे पास आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप देख लीजिए, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो लगातार यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं, और कोशिश की जा रही है कि जो है यहाँ पर जो है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बाहर आए और अपना संदेश दें, बाहर जाएं। लेकिन पीएससी भी पूरी तरीके से यहाँ तैयार है, और कोशिश की जा रही है कि पीएससी पूरी चीजों को अपने हैंड ओवर कर ले और कहीं भी स्थिति ना बिगड़ने पाए। जी चलिए, तो यहां पर क्या मैं चलिए एसके, तो इस वक्त एक्टिविटी नजर आ रही है और किसी भी वक्त अखिलेश यादव अपने घर से बाहर निकल सकते हैं, और इस वक्त उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में सपा के कार्यकर्ता और समर्थक इकट्ठा हुए। लखीमपुर खीरी मामले से जुड़ी जो बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, लखीमपुर खीरी के साथ साथ लखनऊ में इस वक्त एक्टिविटी बढ़ गई है। विशेष तौर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के लखनऊ स्थित विक्रमादित्य मार्ग स्थित आवास के बाहर बड़ी संख्या में सपा के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। रामगोपाल यादव पहुंचे, सुनी क्या कुछ कह रहे हैं। ये तानाशाही सरकार, जब तानाशाही सरकार होती तो ये होता है। अब हम हैं आपके पास, हम हैं। चलो अध्यक्ष आ गए, अरे आ गए अध्यक्ष आ गए। हटो जाने दो भाई, आराम से अच्छे आराम से। अब देखना होगा कि कैसे अखिलेश यादव आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनके घर के 300 मीटर दूर, 400 मीटर दूर दोनों तरफ ट्रकों को खड़ा किया गया है, रोड को ब्लॉक किया गया है। पत्रकारों जाने दो यार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अखिलेश यादव अपने आवास से बाहर निकल चुके हैं। बड़ी संख्या में वहां पर समाजवादी पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता भी इकट्ठा हुए हैं। अब देखना यह है कि अखिलेश यादव घर से बाहर तो निकले हैं, आगे वो कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि उनके घर की तरफ से निकलने वाले दोनों सड़क पर ट्रकों को खड़ा कर दिया गया है।
तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव अपने घर से बाहर निकल चुके हैं। बड़ी संख्या में वहां पर सपा के कार्यकर्ता उनके घर के बाहर इकट्ठा हैं। अभी तक अखिलेश यादव गाड़ी के अंदर ही बैठे हैं, गाड़ी से अभी बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन अपने घर से बाहर अखिलेश यादव निकल चुके हैं। जो बड़ी खबर है, अपडेट इस वक्त है, अखिलेश यादव घर से बाहर निकले हैं। नगमा इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। नगमा, क्या स्थिति इस वक्त है अखिलेश यादव के घर के बाहर? बिल्कुल, आपको बता दें कि अखिलेश यादव घर के बाहर निकल चुके हैं। तो गाड़ी में हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता है वो उनके साथ मौजूद है, लेकिन जो पुलिस की बैरिकेडिंग है वो भी लगातार लगी हुई है और बैरिकेडिंग के जरिए पुलिस फोर्स के जरिए अखिलेश यादव को रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अखिलेश यादव दोनों तरफ की कोशिशें है वो जारी है। अखिलेश यादव लखीमपुर जाने के लिए निकल चुके हैं और अखिलेश यादव अपने घर के बाहर जिनको घेरे हुए और भारी पुलिस फोर्स भी लगी हुई है, उनको ना जाने के लिए भारी पुलिस फोर्स भी लगी हुई है और कोशिश यही है कि अखिलेश यादव यहाँ से ना निकल पाए। लेकिन सवाल यह है कि उनके घर के पास जो सड़क है, दोनों तरफ सड़क को ब्लॉक किया गया है, तो अखिलेश यादव कैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वहां तो ट्रक लगाकर सड़क को ब्लॉक किया गया है। जाहिर सी बात है, जिस तरह गाड़ियां रोक कर लोग अंदर जो कार्यकर्ता है वो आए तो करने की कोशिश ये भी की जाएगी कि गाड़ी से उतर कर अखिलेश यादव पैदल नहीं चल सकते। हालांकि पुलिस फोर्स जो है वो मौजूद है। कि आज वो लखीमपुर जरूर जाएंगे। गाड़ियां हैं वो भी लगा दी, ट्रक भी लगा दिए गए हैं। जो कार्यकर्ता है वो भी लगातार अखिलेश यादव को आवाज के चलिए तब नगमा क्योंकि मौके पर मौजूद हैं और नगमा की आवाज साफ साफ नहीं आ रही है, हम दोबारा से नगमा के पास चलेंगे। लेकिन ये तस्वीरें सिर्फ आप देखिए, ये तस्वीर ही पूरी कहानी को बयां कर रही है। अखिलेश यादव अपने घर से बाहर निकल चुके हैं और इस वक्त अपनी गाड़ी में ही बैठे हैं। रामगोपाल यादव भी पहुंचे थे और जैसे रामगोपाल यादव पहुंचे थे उसके बाद अखिलेश यादव घर से बाहर निकल गए। बड़ी संख्या में देखिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। 2 कैमरों की नज़र से अखिलेश यादव के घर के बाहर जो हलचल हो रही है उसकी तस्वीर देखिए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त नारेबाजी कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अखिलेश यादव घर से बाहर निकले हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अखिलेश यादव यहां से आगे बढ़ पाएंगे या फिर अगर वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो क्या यूपी पुलिस अखिलेश यादव को गिरफ्तार करेगी, क्योंकि प्रशासन की पूरी कोशिश है कि अखिलेश यादव अपने घर के अंदर ही रहे। और एक मैसेज जरूर अखिलेश यादव को कन्वे किया गया था कि घर पे ही रहें। और ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, 2 कैमरों की नजर से अखिलेश यादव के घर के बाहर जो एक्टिविटी हो रही है उसकी तस्वीर। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौके पर मौजूद हैं। अखिलेश यादव घर से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी वो अपनी गाड़ी में बैठे हैं। अपने घर से वो 300 मीटर से आगे नहीं जा सकते गाड़ी में बैठकर। तो क्या अखिलेश यादव की कोशिश ये देखिए, अखिलेश यादव गाड़ी से बाहर निकले हैं। ये देखिए अखिलेश यादव अपने घर से बाहर निकले, गाड़ी से बाहर निकले हैं, कार्यकर्ताओं को समझा रहे। सुनिए, कोशिश हो रही है कि मीडिया कर्मी उनसे बातचीत करें।
इशारा किया है कि सभी कार्यकर्ता यहीं सड़क पर बैठ जाएं। सुनिए, अखिलेश यादव मीडिया कर्मियों से बातचीत की कोशिश करें। सुनिए क्या कुछ कहते हैं अखिलेश। जगह बनाना, जगह क्योंकि भीड़ वहां पर है और कोशिश मीडिया कर्मियों की है कि अखिलेश के नजदीक तक जाएं, फिर वो अखिलेश यादव से बात कर पाएं। गाड़ी से बाहर निकल गए अखिलेश यादव, गाड़ी से बाहर निकले हैं और देखिए कार्यकर्ताओं को फिलहाल वो शांत करवा रहे हैं।